आज के इंडियन एक्सप्रेस के ही एक्सप्लेनर सेक्शन पे ये वाला आर्टिकल भी आपने देखा होगा, जहां पे चाइना फिर से मिसयूज कर रहा है अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले कॉन्सेप्ट को आराम से समझना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेड वॉर समझ आ जाएगी। अब देखो, ये वॉर यहाँ पे वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे मिनरल्स की वॉर चलेगी। मतलब एक बोलेगा मेरे पास इतना सारा मिनरल है, मेरे ऊपर इतनी सारी कंट्रीज की डिपेंडेंसी है, मैंने नहीं देने किसी को मिनरल। वो लोग खुद ग्रो करे जा रहा है, दूसरे सारे ठप हो जाएंगे वहां पे। तो यही चीज चाइना ने अब यूज करी है अगेंस्ट यूएस। अभी तक इंडिया का नाम नहीं आया इसमें, तो हम इसको चाइना और यूएस के कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले मैं जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट। पर एलिमेंट्स ये बहुत सारे हैं, प्री मेंस दोनों में पूछा गया है। एक शीट चेक करी हमने, किसी पेपर की थी, तो उसमें एक को भी क्रिटिकल मिनरल की डेफिनेशन नहीं पता थी। तो वो पता होनी चाहिए, जब डिमांड है क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। ये थोड़ी बनेगी ऐसे मिनरल जो क्रिटिकल होते हैं, ये क्या हुआ क्रिटिकल मिनरल। तब तो कोल्ड वॉर क्या हुई, ऐसी वॉर जो कोल्ड में हुई थी। लिखा था ये भी कि ऐसी वॉर जब वेदर बहुत कोल्ड था, नहीं, उसकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज वे डिफरेंट। आज क्रिटिकल मिनरल पे आ जाओ। क्रिटिकल मिनरल के लिए मैंने बहुत सिंपल सा फंडा बताया था आपको। पहले अपनी कंट्री के बिहाफ पे हम चलेंगे। देखो, सबसे पहले मिनरल्स की बातचीत करी जाएगी। अब मिनरल्स के एग्जांपल दो मुझे। लिथियम हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, निकल हो सकता है, एटसेट्रा, कॉपर हो सकता है। ये सारे आ जाएंगे आपके एज एन एग्जांपल ऑफ मिनरल। अब मिनरल जो होता है, कब क्रिटिकल मिनरल कहलाएगा, उसके लिए कुछ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, चेक किया जाता है हमारी कंट्री में क्या वो अवेलेबल है। तो अगर अवेलेबल नहीं है, यानी कि कम है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी कंट्री से हमको परचेज करने पड़ेंगे। तो वी नीड टू इंपोर्ट। और जब इंपोर्ट करेंगे तो मिनरल तो आ जाएंगे, पर पैसा भी तो जाएगा बाहर। तो एक तरह से लेना और देना हुआ, पैसे का वहां पे रोल इंपॉर्टेंट आता है। तीसरा, अब मान लो एक कंट्री के पास है, वो मना ही कर दे आपको कि नहीं मैं नहीं देता, क्या करना बताओ। तो क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, आपके पास तो थे ही नहीं, आपको किसी और से परचेज करने की जरूरत पड़ी, उन्होंने मना कर दिया आपको, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक रिस्क मेंटेन होता है, सप्लाई का रिस्क। इंपोर्ट तो कर लिया, अगर दे दिया तब तो ठीक है, पर सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। उसने देखा ये तो मेरे से आगे बढ़ गया, चल अभी इसकी मिनरल सप्लाई रोकता हूं, कैसे ये आगे बढ़ेगा। तो सप्लाई का रिस्क हमेशा बना रहेगा। एंड नंबर 4, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज की जितनी भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो चाहे से डिफेंस में है, स्पेस में है, नैनोटेक में है, हर जगह पे आपको मिनरल चाहिए। और इकोनॉमिक जो आपकी डेवलपमेंट है, उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है कुछ मिनरल्स का। तो इन फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होती है किसी भी मिनरल की क्रिटिकलिटी, कि वो कितना क्रिटिकल है। एक तो अवेलेबल नहीं है, अगर शायद अवेलेबल भी नहीं है, अवेलेबल है पर उसको एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो भी किस कैटेगरी में आएगा, क्रिटिकल मिनरल। एग्जाम्पल आपके पास है जम्मू एंड कश्मीर का रियासी डिस्ट्रिक्ट, लिथियम के रिजर्व बने, अगर उसको हम काउंट कर लेना तो हम 7th रैंक पे आते हैं ग्लोबली, पर यूज ही नहीं कर पाए। नंबर 1, सिक्योरिटी रीजंस, आपको लेबर भी लेके जानी पड़ेगी, ऊपर से सिक्योरिटी का सबसे ज्यादा इशू उसी रीजन के अंदर आपको दिखेगा, नंबर 1 फैक्टर। दूसरा, इकोसिस्टम बहुत फ्रेजाइल है, आपने वहां पे मशीनरी लगानी है, एक्सट्रैक्शन वहां पे करनी है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। अभी आपने जम्मू एंड कश्मीर के केस में भी सुना था कि क्लाउड बस्टिंग हुई थी, फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो इकोसिस्टम इज वेरी फ्रेजाइल, नेचर का भी सिक्योरिटी का भी, दोनों फैक्टर्स आए, आप यूटिलाइज ही नहीं कर पाए उन एलिमेंट्स को, क्रिटिकलिटी डिसाइड होगी। पर बैटरीज अगर बनानी है तो लिथियम आपको चाहिए, तो खरीदना पड़ेगा। अब खरीदना है तो आपके आस पड़ोस आप देखोगे, अब जैसे इंडिया यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन के भी आगे जाओगे, यहाँ पे लोकेटेड है आपका साउथ अमेरिका। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल बनी थी, कौन सी थी, एबीसी लिथियम ट्राइंगल भी जिसको बोलते हैं। बोलीविया, ये बोलीविया है, और चिली, ये 3 कंट्रीज आ गई, इनके पास लिथियम है। हमने अपनी काबिल टीम भेजी, काबिल ये उसका नाम, खनिज विदेश लिमिटेड, काबिल खनिज, इसको याद रखना, खनिज विदेश लिमिटेड। इनको हमने भेजा, जाओ चिली में कोऑपरेशन करके आओ। जब मोदी जी की विजिट थी टू डिफरेंट 5 नेशंस, 2 अफ्रीकन यूनियन के थे, बाकी आपके साउथ अमेरिका, ट्राइनिडेड एंड टोबैगो गए हुए थे। तो अर्जेंटीना और ब्राजील, अर्जेंटीना में यही तो बात करी हमने कि लिथियम ट्राइंगल में आते हो, हमको भी लिथियम चाहिए, सप्लाई हमारे लिए कंटिन्यू करो। ये सप्लाई करते रहेंगे, पर डिस्टेंस भी तो देखो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा पड़ जाता है अपने को। अगेन क्रिटिकलिटी इंश्योर हो रही है यहाँ भी। तो जो मिनरल होता है, जरूरी नहीं होता हर कंट्री के अंदर सेम क्रिटिकल मिनरल है। अब जिसके पास इतने सारे लिथियम के डिपॉजिट हैं, जैसे चिली का एग्जाम्पल उठा लो, इनके लिए थोड़ी वो क्रिटिकल मिनरल है। वैसे इनके पास कॉपर के भी बहुत सारे रिजर्व्स हैं, जो चिली है, सी से चिली, सी से चुकी कमाटा और सी से
कॉपर, कॉपर के रिजर्व हैं, हमारे पास नहीं है उतने अवेलेबल जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, पर इनके पास है तो इनके लिए वो क्रिटिकल मिनरल नहीं हो सकते। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है उन्होंने बोला कि इंडिया को 30 क्रिटिकल मिनरल्स की नीड है जो हमें किसी और कंट्री से लेके आने पड़ेंगे, जितनी डिमांड है उतने रिजर्व्स हमारे पास नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास कोई भी मिनरल अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल भी है पर रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पा रहे जितनी हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चाहिए। तो दे डिसाइड कि कौन सा मिनरल क्रिटिकल होगा। जैसे 30 इंडिया के आगे, यूएस ने कितने बोले थे? 50, पूरे 50 है। वैसे जापान ने कितने बोले थे? 31। तो सभी का नंबर वेरी करता है, डिपेंड करता है आपके पास कितनी अवेलेबिलिटी है और जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो पूरी हो पा रही है या नहीं। ये था क्रिटिकल मिनरल। अब दूसरी जो आएगी आपकी, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल भी जिनको बोलते हैं। किसी भी कंट्री में चले जाओ, इनका नंबर टोटल 17 ही रहने वाला है, याद रखना 17, ये नंबर फिक्स है, ये कोई चेंज नहीं आएंगे। 15 यहां से लेंथेनाइट सीरीज के आगे और 2 आपके ऊपर स्कैंडियम और यट्रियम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सीरियम है, लेंथेनम है, न्यूडेनियम है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, पर ये सारे किस कैटेगरी में डाल दिए? रेयर अर्थ एलिमेंट। यूक्रेन जाओगे वहां पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के काफी रिजर्व्स हैं। क्यों बार बार यूएसए बोलता है कि कर लेते हैं मीडिएशन? क्योंकि उनको भी मिनरल्स ही खाने हैं वहां से। क्यों बोलते हैं रशिया की नहीं मैं भी पीछे नहीं हटूंगा? क्योंकि उनको भी मिनरल्स ही खाने हैं। मतलब यूक्रेन बैठ गया उस हब के ऊपर जहां पे मिनरल्स हैं, सपोर्ट ले रहे हैं फ्रॉम यूएस, और एक तरफ है रशिया जो लड़ाई में इन्वॉल्व है, पर सभी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है? मिनरल्स की, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही आगे लीड करेगा जिसके पास मिनरल्स अवेलेबल होंगे। अब इनको रेयर अर्थ एलिमेंट इसलिए नहीं बोलते ये रेयर होते हैं। तब तो इंडिया के जो केरला के अंदर आप जाओगे, मोनाजाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व है। मोनाजाइट से आपको सीरियम मिलता है, लेंथेनम मिलता है, और इसके अलावा थोरियम भी मिल जाता है, जो तो वैसे एक्टिनाइड है, रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, पर मोनाजाइट के ही अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। मैंने एक सब्सटेंस लिखा विच इज मोनाजाइट। अब इस मोनाजाइट के ही अंदर सीरियम भी है, लेंथेनम भी है, सिलिकेट्स भी पड़े हुए हैं, इवन फॉस्फेट्स पड़े हुए हैं, मल्टीपल चीजें एक ही मिट्टी के अंदर आपको दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी चाहिए, अब आपको वो सेग्रीगेट करने पड़ेंगे, वो सेग्रीगेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाती है, इस वजह से इनको बोला जाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। कम नहीं है, तब तो केरला नंबर 1 पे है जिसके पास मोनाजाइट के रिजर्व्स हैं वर्ल्ड में। इंडिया की बात नहीं हो रही है, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पर रेयर तो है नहीं वो। एक्सट्रैक्शन इज टफ, एक्सट्रैक्शन की वजह से इसको क्या बोला जाता है? रेयर इन नेचर। हाँ जी, क्लियर ये टर्म। टोटल ये 17 है। आप यूएस जाओ, जापान जाओ, इंडिया में रहो, ये इनका नंबर फिक्स रहेगा, दैट इज 17। टर्म क्लियर? ठीक है। एक और टर्म आती है विच इज स्ट्रेटेजिक मिनरल। अब ये स्ट्रेटेजिक नाम से पता लग रहा है कुछ स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। कहां पे कनेक्ट कर पा रहे हो? स्ट्रेटेजी, डिफेंस, वेरी गुड। एक आ गई आपकी डिफेंस, और दूसरा आ जाएगा आपका जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स, इसमें सब चीजें आ जाएंगी, बॉर्डर आ जाएगा आपका, ऐसे मिनरल्स होंगे कुछ जिनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा कि हम नहीं देंगे। अगेन क्रिटिकल जो मिनरल आपने पढ़े उसी की एक कैटेगरी है, पर सबसे ज्यादा रोल कहां पे रहने वाला है? डिफेंस या फिर स्ट्रेटेजिक पर्पस। जैसे लिथियम आपको कहां पे मिला? ऐसे एरिया में जहां पे बॉर्डर इश्यू ऑलरेडी रहते हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल। तो लिथियम आपका स्ट्रेटेजिक मिनरल भी हो सकता है। मतलब अगर ये क्रिटिकल मिनरल था तो इसकी एक छोटी सी कैटेगरी क्या निकल के आएगी? स्ट्रेटेजिक मिनरल। क्लियर ये चीज? तो स्ट्रेटेजिक मिनरल डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जियोपॉलिटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास रिजर्व निकले, अभी राजस्थान में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था रेयर अर्थ एलिमेंट्स के रिजर्व निकले थे, बेस्टेनाइट एंड ऑल, वो सारी चीजें निकली थी। एक्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, तभी यूटिलाइज होएगा। अब उस दिन पढ़ लिया हमने कि रेयर अर्थ एलिमेंट निकले हैं राजस्थान में, बिड लगेगी 2 महीने के अंदर, कुछ नहीं आया अभी तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी तो होनी चाहिए उतनी एडवांस लेवल की कि आप उसकी एक्सट्रैक्शन भी कर पाओ। वेस्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है हमारी कंट्री के अंदर, वी नीड टू एक्सेप्ट इट। कहीं क्रिटिसाइज लग जाते हैं करने की, नहीं बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है, वो अच्छी बात है, डेवलपमेंट तो होनी भी चाहिए, नहीं हुई है फिर तो हम फेल है एज अ कंट्री, तो वो चीज ठीक है। पर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग वाला, वहां पे हम अभी भी लैग कर रहे हैं। एक दिक्कत ये भी रही थी, हमने प्राइमरी से सीधा ही टर्शरी पे जंप किया था जब एलपीजी रिफॉर्म्स बीच में आए थे, जब 15 दिन का ही स्टॉक बचा हुआ था, बड़ा कुछ उधार पे चला जाता उस टाइम पे, फिर सोना उधार पे डाला, कैश आता है, कैश इनफ्लो हुआ, कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा, तो वो सेकेंडरी कहीं ना कहीं पीछे रह गया, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो पीछे रह गया। तो प्राइमरी से हम सीधे गए आईटी सेक्टर में। फिर आप सुनोगे कि एकदम से बूस्ट आया था, सारे आईटी सेक्टर की तरफ गए। पहले छोटे छोटे मोबाइल फोन्स आने लगे, उससे भी पहले जाओ रिंग वाला आता था, याद है? उससे भी पहले जाओगे टेलीग्राम हुआ करता था,
उससे भी पहले जाओ तो खत पे लिखे भेजते थे, मतलब चलो टेक्नोलॉजी के हम बहुत बियॉन्ड चले गए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैग भी रह गया था। चलो वापिस आते हैं, तो स्ट्रेटेजिक जो मिनरल होंगे वो डिफेंस के पर्पज से, जियोपॉलिटिकल नंबर वेरी कर सकता है। कल को आर्मी ऑर्डर देती है कि हमको ऐसी यूनिफॉर्म चाहिए जो गिरगिट की तरह हो, जिस भी एनवायरमेंट में हमारे आर्मी के वॉर प्रॉन जोन में है, जो भी एनवायरमेंट होगा साइड में, जैसे लश ग्रीन फॉरेस्ट है या फिर डेजर्ट वाला एरिया, वैसे ही कलर वो भी अडॉप्ट कर ले। कैमीफ्लेज जिसको आप बोलते हो, गिरगिट कलर चेंज कर लेता है ना एनवायरमेंट के हिसाब से, वैसी चीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें थी आपकी स्ट्रेटेजिक मिनरल। अब 2 मिनरल और हैं, अभी अभी रुक जाओ। वन इज मेजर और दूसरा माइनर। क्या लग रहा है इनको देख के कि क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। और ठीक है, पर होते क्या हैं वो तो लिस्ट आ गई। ठीक है, नंबर 1 चीज जो आपने मेजर और माइनर में कॉमन याद रखनी है वो है इनकी आउटकम। इनसे प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है लास्ट में, ठीक है। लास्ट की ही इकोनॉमी भी चेक करी जाएगी कि फायदा किसको हुआ। अब जैसे मेजर की अगर बात करें तो ये पूरे पैन इंडिया लेवल को फायदा प्रोवाइड करेगा। जैसे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो आज के टाइम पे लाइमस्टोन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने क्या किया, लाइमस्टोन पहले आपका माइनर मिनरल था, अब इसको यहां से उठाया है मेजर में डाल दिया। रिसेंट अपडेट, अगला आर्टिकल इसी के ऊपर है, ध्यान से सुनना। पहले जो लाइमस्टोन था ये माइनर मिनरल था, माइनर की भी सुन लो साथ में। माइनर क्या करता है, चाहिए वो पूरे इंडिया को, जैसे सीमेंट आ गया आपका तो ये पूरे इंडिया को ही चाहिए, ऑब्वियस ही बात है। पर लोकल इकोनॉमी को बहुत सपोर्ट करता है। जिस एरिया में वो माइन होगी वहां पे एक्सट्रैक्शन करेंगे तो लोगों को लेबर मिलेगा, तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वहां पे होगा जहां पे वो माइन लोकेटेड होती है। ये लोकल इकोनॉमी को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो लास्ट वाला देखा हमने फैक्टर कि इकोनॉमी किसकी सपोर्ट हुई। मेजर के केस में पैन इंडिया लेवल, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, लोकल हो गया, सभी को फायदा होगा, पूरी डेवलपमेंट में इनका रोल रहेगा। दैट इज मेजर मिनरल। जैसे फैब की एक अपडेट आपने पढ़ी थी कि बेराइट है, फेल्सपर है, माइका है, क्वार्ट्ज है, ये पहले माइनर थे, मतलब इनकी नेशनल लेवल पे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। पर अभी आपने एक वर्ड सुना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी। हम टेक्निकल फील्ड के अंदर इंप्रूव कर रहे हैं तो वहां पे इनकी जरूरत पड़ी, माइनर से उठाया, कहां पे चले गए, मेजर की कैटेगरी में। अब ये जो माइनर है कहीं ना कहीं कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, स्टेट। स्टेट ही करेगी तो स्टेट लिस्ट के अंदर ही आ जाएगा। पैसा भी किसको जाएगा, रेवेन्यू डायरेक्ट किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। पर जब आप मेजर में ले आए, अब सेंटर ने देखा कि जो लाइमस्टोन है ये तो माइनर मिनरल में है, तो यहाँ पे तो स्टेट का कंट्रोल है, पैसा भी किसको जा रहा है, स्टेट को ही जा रहा है। हम एक काम करते हैं, पूरे इंडिया में इसकी चर्चा है, सभी को इसकी नीड है, हम इसको मेजर के अंदर डाल देते हैं। कौन करता है अनाउंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैठती है साथ में कि करो, इस मिनरल को अनाउंस करो, लाइमस्टोन को बोलो कि ये माइनर से अब किस में आ गया है, मेजर की कैटेगरी में। जैसे ही ये मेजर में आया, अब जो रेगुलेशन रहेगी वो गवर्नमेंट की रहेगी, पैसा होगा दोनों में बंटेगा, सेंटर भी और स्टेट भी। बेशक ही आपका मेन कंट्रोल किसका रहा, रेगुलेशन का, सेंटर का आ चुका है, पर जो रेवेन्यू है अभी भी किसको जाएगा, स्टेट को। सारा नहीं जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस आता है, वो इसकी रेगुलेशन करता है, आईबीएम भी जिसको आप कहते हो। तो ये डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो एक और है लाइमस्टोन। तो किसी भी सोर्स को अगर आप फॉलो करते हो अब, तो हो सकता है डेटा पुराना हो, तो लाइमस्टोन परसों ही अभी अनाउंस करा गया है कि माइनर से हम डाल रहे हैं मेजर मिनरल की कैटेगरी में। डन, डिफरेंसेस क्लियर हुए आपको थोड़े थोड़े, ठीक है। न्यूट्रल क्यों रहते हो, कहीं उन्होंने ना तो ऐसे करी ना तो ऐसे करी, अब मुझे कैसे पता लगेगा, अभी न्यूरल लिंक नहीं आया इंडिया में कि ऐसे बटन दबाऊंगी फिर मेरे को पता चल जाएगा किस किस को समझ नहीं है। ऑनेस्टली बताओ, समझ आ गई ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। चलो अब मैं जबरदस्ती नहीं बोल सकती कि आप सिर हिलाए। अब देखो, हर एक चीज की कंट्रोल के लिए कोई एक्ट भी बनता है, तो यहाँ पे जो आपकी एक्ट रहेगी दैट इज माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। और जितने भी मिनरल हैं आज के टाइम पे हमारे डेवलपमेंट ब्लॉक की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर हमको ग्रो करना है, जो डेवलप इकोनॉमीज हैं उनके साथ लाइन में आना है, तो हमें भी ग्रो करना पड़ेगा। तो ये सारे मिनरल्स एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करते हैं। लीगल फ्रेमवर्क याद रखिएगा। अब जैसे देखो ऊपर मेजर मिनरल का एग्जांपल दिया हुआ है, कोल है, आयरन है। अब कल को झारखंड बोले कि ये माइनर की कैटेगरी में है, पर कोल तो पूरे इंडिया में रिक्वायर्ड है, एनर्जी जनरेशन करनी है, आपको कोल चाहिए। बेशक एमिशन हो रहे हैं, वो अलग बात है। इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से देखे पूरे इंडिया में रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है कौन सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा, मेजर मिनरल। तो माइनर से मेजर में चेंजेस किए जाते हैं, देखा जाता है पैटर्न की इकोनॉमी के अंदर किस चीज की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो माइनर को हम अनाउंस कर सकते हैं इनटू मेजर मिनरल। तो फिर वहां पे सेंटर का भी एक्टिव रोल रहता है। ओके जी,
ये वही लिखा हुआ है, रूल्स आए थे बाद में कुछ मिनरल कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स। अब यहाँ से कुछ सेक्शन याद रख लीजिएगा, जैसे सेक्शन नंबर 15 जो आपके माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में लिखा है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिलती है कि माइनर मिनरल से रिलेटेड वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। अभी देखा आपने माइनर मिनरल कौन सी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे थे, लोकल इकोनॉमी, स्टेट का एक्टिव रोल था, तो ऑब्वियसली डिसीजन भी कौन ले रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। पर अब जैसे ही लाइमस्टोन को मेजर में डाल दिया है तो अब यहाँ पे सेंटर की इंटरफेरेंस भी रहेगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है दोनों में। देन सेक्शन 23C जो है आपका MMDR एक्ट 1957 का, ये स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब हिमाचल के केस स्टडीज आपने पढ़े होंगे, वहां पे भी काफी ज्यादा इलीगल माइनिंग्स करी जाती हैं। फिर वहीं पे फैक्टर निकल के आता है कि पॉलिटिकल रोल बहुत ज्यादा एक्टिव था, ब्यूरोक्रेट्स का भी कम कंट्रीब्यूशन नहीं होता। ऐसे ब्यूरोक्रेट जो बोलने की ट्राई करते हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है। एक केस स्टडी भी करी थी हमने, फीमेल IPS ऑफिसर, बदनी वाला केस स्टडी था। बट एनीवे सेक्शन 23C बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट चेक भी रखेगा कि कोई उसको इलीगल तरीके से एक्सप्लॉइट ना करे जो माइनर मिनरल्स है। ये तो और भी खतरनाक है। सेक्शन 9 क्लॉज B ऑफ MMDR एक्ट ये बोलता है कि अगर माइनर मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन की वजह से वहां पे जो लोग रह रहे थे उनके लिए डिस्टर्बेंस होगी, ऑब्वियस ही बात है, उनके घर हो सकते हैं उस माइन के आसपास, तो उनको वहां से रेलोकेट करना पड़ेगा, तो उनके लिए ट्रस्ट बनाई जाए। तो ये कहता है आपका सेक्शन 9 क्लॉज B, जो कि आपने कभी नहीं सुना होगा कि यहाँ पे माइंस की मतलब माइनिंग चलती है, एक्सट्रैक्शन चलती है, एक्सप्लॉइटेशन आपने जरूर सुनी होगी। ट्रस्ट वगैरह बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस होगा, बड़ी रिनाउंड सी कंपनी होगी उसने बना दी हो, अदरवाइज आप नहीं सुनते कि कोई ट्रस्ट बनाई गई है एज पर द सेक्शन नंबर 9 क्लॉज B ऑफ MMDR एक्ट 1957। चलो ये अमेंडमेंट इसमें 2015 में करी गई थी। टर्मिनोलॉजी इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइन से ही रिलेटेड है, जिसमें बोला गया कि लाइमस्टोन को अब माइनर टू मेजर में ऐड कर दिया गया है। अच्छा, एक और चीज जो आपकी रहेगी, ट्रेड वॉर हम पढ़ना भूल गए, ट्रेड वॉर देख लो। अब देखो आपने पढ़ा, मैं इंडिया और चाइना का आपको केस स्टडी बता देती हूँ, आपको थोड़ा अपनापन लगेगा जब आप अपने केस के साथ पढ़ोगे। इंडिया आ गया, इस तरफ कौन सा आ जाएगा, चाइना। अब देखो चाइना, जो इंडिया की आपने 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट देखी ना, वो सारे इनके पास लगभग सारे ही प्रेजेंट है। जैसे कोबाल्ट आपने पढ़ा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 80% आपके कोबाल्ट जो है वो DRC में ही अवेलेबल है। प्रोसेस कौन करता है, वो भी चाइना कर रहा है, तभी तो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां पे कर रखी थी। इवन जो US है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स उनके पास अवेलेबल हैं, वो भी प्रोसेसिंग के लिए कहाँ भेजते हैं, चाइना में। एक तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा नहीं है कि वो बना नहीं सकते, उनको लगता है अगर चाइना भेजेंगे हमको सस्ता पड़ जाएगा, नंबर 1 चीज जो है। पर जितनी रिक्वायरमेंट है US की, उनके पास भी उतनी अवेलेबल नहीं है, तभी तो हमसे भी ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट उनकी लिस्ट में ऑलरेडी एडेड है। इंडिया के केस में 30 ही है। अब चाइना ने क्या किया, इन्होंने देखा कि बड़े ज्यादा टैरिफ चल रहे हैं, दोबारा से 19 दिन का कुछ एक्ट था इनके बीच में, डील हुआ था एक टाइम पे साइन, वो भी एक्सपायर हो जाएगा, उससे पहले मौके पे चौका मार लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि अच्छा आपको रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, ये US को बोला इन्होंने, हम नहीं देते सप्लाई ही रोक दी इनकी भी। ये भी क्रिटिकल रहते हैं कुछ हद तक, पर नंबर फिक्स था, 17 ही थे। उन्हीं कैटेगरीज में हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, जो 17 आपको दिखाए थे, स्कैंडियम, यूट्रियम। क्रिटिकल मिनरल वेरी करते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, रिक्वायरमेंट, अब डेफिनेशन को दिमाग में रखना, उसी बेसिस पे हम इसको डिवाइड करेंगे। चाइना सप्लाई कर रहा था, US को भी कर रहा है, इवन इंडिया को भी कर रहा है। यहाँ पे इंडिया का कोई रोल नहीं है, पर ट्रेड वॉर को अब समझना। अब यहाँ पे वेपन्स का यूज नहीं किया चाइना ने, ना तो इन्होंने कोई यहाँ पे लड़ाई की, कोई फाइट नहीं यहाँ पे हुई, वेपन भी नहीं यूज करे, लड़ाई भी नहीं यूज करी, पर मिनरल डेवलपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट की तरह एक्ट कर रहे हैं, इन्होंने मिनरल की सप्लाई रोक दी। और रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्रिटिकल मिनरल है, अभी फोकस किया गया है रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर कि हमने देनी नहीं है। और अगर टोटल रिजर्व देखोगे ना, तो पूरी ग्लोबली 90% जो रिजर्व्स हैं वो आपको चाइना में ही मिलते हैं। और इतने एडवांस हुए ये लोग, इन्होंने प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी बिल्ड करी है कि कैसे, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोनाजाइट का, उसी के अंदर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ऐसे सोचो मिट्टी है, अब उसी मिट्टी में सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, आप एक एक एक्सट्रैक्ट करोगे, मतलब वो एक एक करना आपको सेपरेट करना है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए होगी, चाइना के पास वो अवेलेबल है। इवन US भी अपने रेयर अर्थ एलिमेंट जो उनके पास अवेलेबल है, उनको प्रोसेसिंग के लिए चाइना में भेजता है। इंडिया तो बोलता है हमको प्रोसेस करके ही दे दो, हमें नहीं चाहिए रॉ मटेरियल, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इसी के लिए टर्म यूज करी जाती है, दैट इज ट्रेड वॉर। ये वो वॉर आ गई, या फिर मिनरल वॉर भी इसको टर्म दे दी जाती है कि हम नहीं बेचते, जाओ क्या करना है कर लो।
तो इसी वजह से तो घेरे बना रहे होते हैं। फिर क्वाड आपने पढ़ा था कि एक तरफ इंडिया आ गया, यहाँ पे जापान आ गया, यहाँ अमेरिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और बीच में घेर लिया हमने चाइना को। चाइना बोले घेरते रहो, मैं मिनरल ही नहीं भेजता। लैंड मास की बात आ गई, आप पानी में घूमो अपनी शिप्स के अंदर, हम नहीं भेजेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट। तो इसको बोलते हैं कि वॉर करी मिनरल्स की सप्लाई रोक के। तो ये रेयर के केस में भी हो सकती है, मतलब जिसकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब ऐसा है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट है 17 पे फिक्स कर दिया ना कि पूरे वर्ल्ड के लिए यही 7 नंबर। हो सकता है किसी की रिक्वायरमेंट अचानक से सीरियम की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे इंडिया की लिस्ट आप ओपन करोगे सीरियम आपको क्रिटिकल मिनरल में दिखेगा, अवेलेबल नहीं है, क्रिटिकलिटी है, तो ये वैसा वर्षा हो सकती है। पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ये फिक्स ही रहेंगे, वो 17। क्रिटिकल मिनरल उन 5-6 पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड होंगे कि वो क्रिटिकल है या नहीं है। सीरियम था ना रेयर अर्थ एलिमेंट में, लेंथेनाइड वाली सीरीज में आपने देखा सीरियम अवेलेबल है, पर जब आप क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट को ओपन करोगे वहां पे भी सीरियम लिखा हुआ है, हमारे लिए वो क्रिटिकल है। हाँ जी, क्लियर कैसे ये मिनरल वॉर चलती है, तो उसके बारे में यहाँ पे आपने एक अंडरस्टैंडिंग बनाई। डन, चलें थोड़ा सा आगे। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने अनाउंस करा कि रिक्लासिफिकेशन करते हैं, और जो लाइमस्टोन पहले लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था, अब देखा सेंटर ने कि यार ट्रक्स जा रहे हैं भर भर के लाइमस्टोन के थ्रू आउट इंडिया, ये बिक रहा है, तो चलो इसको डाल देते हैं अंडर मेजर मिनरल। रॉयल्टी यहाँ पे सेंटर को भी मिलेगी। रॉयल्टी मतलब बेशक किसी भी स्टेट में वो अवेलेबल हो, सेंटर को भी लमसम अमाउंट वहां से जाएगा। रेगुलेशन भी कौन देखेगा? सेंटर देखेगा। सेंटर को ऐसे सोच लिया करो, दिल्ली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी रूल कर रही है, तो वो यहाँ पे पूरा चेक बना के रखेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने क्लासिफाई करा लाइमस्टोन को एज अ मेजर मिनरल। तो आई थिंक अब आपको यूसेज के हिसाब से डेफिनेशन क्लियर है। मेजर में आपने देखा पैन इंडिया लेवल, पर लोकल इकोनॉमी किस केस में देखी थी? माइनर मिनरल में। जैसे माइनर के एग्जाम्पल मल्टीपल हो चुके हैं अब, जो भी आपकी ग्रेवल्स आती हैं, छोटे छोटे पत्थर आपने देखे होंगे, वो सारी चीजें किसमें आती हैं? अंडर माइनर। पर वहीं पे सीमेंट है, केमिकल है, स्टील है, ये सारे किसमें आ जाएंगे? मेजर। कोल है, आयरन है, ये भी किसमें आ जाएगा? मेजर। माइनर लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, पर पूरे इंडिया में यूज होता है। इकोनॉमी कहाँ की सपोर्ट हुई? लोकल। पर जैसे पैन इंडिया लेवल पे इकोनॉमी सपोर्ट होने लगती है, तो सेंटर डिसाइड करती है, अनाउंस करते हैं और इसको डाल देते हैं अंडर मेजर मिनरल्स। टफ तो नहीं हो गया ज्यादा आज? तो मैंने पहले बोल दिया था आज डिस्क्लेमर शुरू में कि आज कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होने वाला है। चलिए जी, तो नीति आयोग की रिकमेंडेशन थी। यहाँ पे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठी हुई थी, जिसको नीति आयोग के चेयरमैन ही और मेंबर्स ही हेड कर रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड करा कि जो लाइमस्टोन का यूज है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लोकल इकोनॉमी को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा, लोकल इकोनॉमी रिड्यूस देखने को मिल रही है, तो इसको मेजर के अंदर ऐड कर देते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्री? सीमेंट, केमिकल, फर्टिलाइजर, स्टील एंड शुगर इंडस्ट्री में भी लाइमस्टोन का यूज करा जा रहा है, तो इसी वजह से इसको अब ऐड कर दिया गया है इनटू। अब दिक्कत क्या आती है, क्यों माइनर से मेजर में ऐड करा? मतलब माइनर में रखे रखते सेंटर स्टेट को बोल देता कि हो सकता है हम इसको बेचे आगे जाके भी, तो क्या रिस्क, क्या रीजन था इसके पीछे माइनर से मेजर में? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे स्टेट भी मोनोपोली कर सकती है। स्टेट बोलेगी नहीं मैं तो ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा, सेंटर उसी चीज को बैलेंस आउट कर देगी कि नहीं हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि सेंटर पैन इंडिया लेवल का सोच रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने बारे में सोच रही है, तो वो मोनोपोली ना क्रिएट हो, इसी वजह से माइनर से मेजर के अंदर हमको ये मिनरल्स ऐड करने पड़ते हैं। चलो वही है, बाकी सीमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करना है, रूरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है आपका माइनर मिनरल्स, तो जॉब्स भी क्रिएट होती है उससे, तो अगेन लोकल इकोनॉमी बूस्ट हुई, तो इसी वजह से मेजर के अंदर ऐड कर दिया जाता है। बाकी ये बताया कि कैसे कैसे इसको अनाउंस करा गया। तो सबसे पहले इशू कहां पे हुआ है, तो वही माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, इसके सेक्शन नंबर 28 में बोला गया कि अब लाइमस्टोन किसमें आ चुका है? मेजर मिनरल की कैटेगरी में। ये डेट्स बताई हैं कि कब तक लीज पे दे दिया जाएगा ये सारा काम, तो वो आपने नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन कहां पे होगी? IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, यही रेगुलेशन करेंगे, और रॉयल्टी एट करंट रेट्स, जो स्टेट ने डिसाइड करे थे उसी हिसाब से रॉयल्टी सेंटर को भी जाएगी, तो पैसा तो अब दोनों में बंटेगा, तो वो चीज आ जाती है।